हमारी बिजली और पानी पर शब खून मंजूर नहीं है। हमारे पानी पर और बिजली पर शब खून मंजूर नहीं है। हमारे पानी पर और बिजली पर शब खून मंजूर नहीं है। नहीं चलेगा। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बिजली हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज में अंधेरा है, एलजी तेरे राज में बिजली और पानी पर शब खून मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, ये है गवर्नर साहब इंसाफ करो, बिजली हमारी हुक्म तुम्हारा। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बिजली हमारी हुक्म तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिजली हमारी हुक्म तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी साहब तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, एलजी साहब तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, एलजी साहब तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे पानी और बिजली पर शब खून मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खड़ी है तो क्या वजह है क्यों एहतजाज पे? देखें, मुझे लगता है इस साल में हम कम से कम ये चौथी मर्तबा है जब हम अपने लोगों के ये जो है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो है उनके हित में है यहाँ इसलिए आए हैं कि आप देखें जो पावर का मसला है और जो पानी का मसला है जो शहर में इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ है, ख़ासकर पीडीडी की तरफ से जो टैरिफ का मसला है, इस मर्तबा इस साल इन्होंने कम से कम 4 मर्तबा पावर का जो बिल ये टैरिफ है वो बढ़ा रहे हैं और इसके बावजूद भी पावर नहीं है। आप देखें जो ये और पानी का जो मसला है पूरे शहर में आप देखेंगे, हर जगह आप देखेंगे लोग एहतजाज पे है, पानी कहीं नहीं है। अगर पानी हमारे पास अवेलेबल है तो पानी लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से हमें आज दोबारा बाहर आना पड़ा, सड़क पे आना पड़ा है, क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आप देखें बेरोज़गारी और महंगाई के दबाव में आके उनकी कमर तोड़ चुकी है। जो आम बाशिंदे हैं, मगर उसके बावजूद आप ये देखें, ये मेरे हाथ में एक बिल है, किस तरीके से पीडीडी आम अपनी डिमांड्स बराबर करने के लिए या अपना रेवेन्यू बराबर करने के लिए आम लोगों की कमर तोड़ते हैं। आप देखें, इसमें ये बताया जा रहा है इनको कि ये बता रहे हैं कि हम एक दरख्वास्त है मेरे पास कि हाँ ये मीटर्ड एरिया है, तो मीटर्ड एरिया में हमारे पास 5000 का बिल आया है, तो पीडीडी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको 5000 हम अब देना ही देना है, क्योंकि इससे कम आपका बिजली बिल होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपने मीटर लगाए हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, तो उसका कोई मकसद ही नहीं है। रेवेन्यू जो पीडीडी का जो डिमांड है वो बराबर होना चाहिए। वो पावर किसको दे रहे हैं, वो पावर किसको भेज रहे हैं और उनका और पावर किस रेट पे भेज रहे हैं, तो इसका तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। आम लोग इसके दबाव में आ रहे हैं और उसका जो निचोड़ है और उसका जो ये है इसका जो नुकसान है उसको वो बोल रहे हैं, जो उनको रेवेन्यू लॉसेस है क्या है, कितने हैं, वो तो ये बोल रहे हैं गरीब आवाम को कि आप भरिए, कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे जो रेवेन्यू लॉसेस हैं तो उसको आपको भरना है। आप समझिए जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को पूरे को सबको पता है कि ये पावर हमारा है, ये पानी हमारा है, ये बिजली हमारी है। उसके बावजूद आज जम्मू कश्मीर के बाशिंदे पानी के लिए तरस रहे हैं, पावर के लिए तरस रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तरस रहे हैं। मेरा यहाँ पे आने का ये मकसद है कि हम ऑनरेबल एलजी साहब से ये इस बात पे हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो ज़ाती तौर पे पर्सनली इस बात को देखें और पीडीडी डिपार्टमेंट से केपीडीएसएल जिसको बनाया गया है और जो हमारा ये है जल शक्ति डिपार्टमेंट है
उनसे बातचीत करके ये पता लगाएं कि आखिर पानी की हाहाकार पूरे शहर में क्यों मची है। और जो ये बार बार इस साल चौथी मरतबा 4 मरतबा ये जो टैरिफ की बिल्स हाइक हो रही है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है। हम देखें, हम बहुत एहतराम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, मगर मैं इनसे ये कहूँगी कि आज की जो लड़ाई है, जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा या यहाँ का यूथ या यहाँ का गरीब आवाम जो लड़ेगा, वो इसी बात पे होगा कि ये जो हमारा पानी है बिजली प्रोजेक्ट से, इनको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वापस ले लीजिए, उनसे ये 2-3 प्रोजेक्ट्स पे बात करिए कि ताकि जो ये हमारे यहाँ मुसीबत पड़ी है, गरीब आवाम की कमर टूट चुकी है या कमर तोड़ रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट। और खासकर मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट से भी बात कहना चाहूँगी। लास्ट टाइम मैं उनके चीफ इंजीनियर से मिली, उनके ऑफिस में मैं एक डेलीगेशन लेके भी गई कि अगर हमारे पास पानी वाकई मौजूद है, क्या आम लोगों को फिर मुश्किलात क्यों है। क्योंकि ऑगमेंटेशन कोई नई स्कीम तो बनी नहीं पिछले कई सालों से, 7-8 पिछली इस सरकार में 5 सालों से कोई नई स्कीम बनी नहीं। ये जो आपके पास पुरानी बोसीदा ये पाइप्स हैं वही लगी हैं, पूरे शहर में वही बोसीदा पाइप्स लगी हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई नई स्कीम बनी नहीं रही है, ये और उसकी भी ये वजह हो सकती है। हम चाहेंगे कि एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा इस्तिदा है उनसे, हम उनसे बड़े रिस्पेक्ट से ये बात करेंगे कि दोनों डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग ले लीजिए, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है। चाहे हम जम्मू के बाशिंदों की बात करेंगे, वहाँ पर भी आप देखें वहाँ के लोग भी इस वक्त गर्मी से झुलस रहे हैं। श्रीनगर की बात करेंगे, जून जुलाई का महीना टूरिज़म का महीना, और आम लोगों के जो ये बिल्स हैं, ये जो गलत बिल्स बार बार इनको मिल रहे हैं, आम लोगों को मिल रहे हैं, उसके बारे में उनसे बात करें। और ये जल शक्ति के साथ भी बात करें कि आखिर पानी होने के बावजूद इस साल अच्छा बर्फ़ भी हुआ है, कोई खुशकसाली का ये भी बहाना भी नहीं है, लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। शुक्रिया आप।